राधे राधे। माई मैं चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे साइक्लिक ग्रुप। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है ग्रुप थ्योरी का। तो इसको सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या है, और ग्रुप को सीखने के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने डिस्कस किया था कि ग्रुप क्या होता है एग्जाम्पल्स के साथ। उसको सीखने के बाद आप इसे सीख सकते हैं। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सीखना, और हम इसके कई एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। देखिए साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज़ ऑफ द फॉर्म a टू द पावर n, मतलब हम हर एलिमेंट को, यहाँ पे लिखा है फॉर सम जी, सम a इन g, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए ग्रुप का कि हम हर एलिमेंट को उसकी पावर में लिख पाएँ, ठीक है, इसकी पावर्स में एक्सप्रेस कर पाएँ, देन हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। और वो एलिमेंट a जो है वो कहलाता है जनरेटर ऑफ g, ठीक है। और उस ग्रुप को, इस जी को, अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब ये लेस और ग्रेटर वाला जो साइन है वो लगा के बीच में ए, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही है जिसका जनरेटर जो है ए है, ठीक है। अब बस बात ये आती है कि हम कैसे हम जनरेटर को ढूंढेंगे, कैसे वो बाकी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा उसकी पावर लगाने पे, ये हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए ये हमने पहले देखा था कि ये ग्रुप बनता है जी, है ना, और ये किसके साथ बनता है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के साथ, तो ये ग्रुप होता है। अब हमें ये दिखाना है कि साइक्लिक है। साइक्लिक है मतलब हमें एक ऐसा जनरेटर ढूंढना है, एक ऐसा एलिमेंट इसमें ढूंढना है जो बाकी सबको एक्सप्रेस कर पाए उसकी पावर लगाने पे। तो देखिए जैसे हमने इसमें लिया i, ठीक है, तो हमने देखा i की पावर 1 करें तो i रहेगा, है ना, i की पावर 2 करें तो -1 आ गया, तो मतलब 1 करने पे तो i मिल गया खुद ही, पावर 2 करने पे हमें -1 ये वाला एलिमेंट मिल गया, पावर 3 करा तो क्या आ जाएगा, i क्यूब जब हम करेंगे तो क्या होता है i क्यूब मतलब i स्क्वायर इंटू आई, है ना, तो आई स्क्वायर इज -1, तो ये क्या आ गया -i, तो आई क्यूब करने पे -i मिल गया, यानी कि ये भी मिल गया। आई की पावर 4 कर दें तो ये आ जाता है 1, तो 1 मिल गया। तो मतलब आई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हमने पावर बदलते गए, 1 2 3 4 करी हमने, तो ये सारे 4 एलिमेंट्स मिल गए। इसका मतलब आई क्या है, आई इज़ अ जनरेटर ऑफ जी। ओके, तो हमने यही तो सीखा था अभी कि if every element of group G is of the form a to the power n for some a in G, है ना, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, every element of G जो है वो क्या है, is of the form, कैसा है, i की एक फॉर्म में है, -1 i की पावर 2 है, -i की पावर 3 है, इस तरह से सारे एलिमेंट हमें मिल गए। तो i की पावर हम लगाते गए, सारे एलिमेंट मिलते चले गए, दिस मीन्स i इज द जनरेटर ऑफ G, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, G एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, एक भी अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाए। इसी तरीके से अगर हमने -i को चेक किया था तो ये भी जनरेटर हो जाता। अब इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपसे अगर कोई पूछे कि क्या 1 एक जनरेटर है, 1 क्यों नहीं लिया हमने, है ना, तो देखो 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 आया, 1 की पावर 2 करेंगे तब भी 1 आएगा, ये तो 1 ही देगा, बाकी एलिमेंट तो कभी देगा ही नहीं, कभी भी 1 की पावर आई नहीं मिलेगा हमें, है ना। ऐसे ही -1 देखें तो -1 की पावर 1 करें तो क्या आया, -1 की पावर 2 करें तो 1, तो 2 एलिमेंट तो नए आ गए, ठीक है, लेकिन क्या आई मिलेगा, -1 की पावर करें, -1 की पावर 3 करें तो फिर -1 हो जाएगा। तो 1 और -1 कभी भी सारे को जनरेट नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ये जनरेटर नहीं है। तो आपको ये हर ग्रुप में पता होना चाहिए कौन जनरेटर है और कौन जनरेटर नहीं है, और एक भी जनरेटर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, एक भी जनरेटर नहीं है तो वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें कहा जा रहा है फाइंड दी जनरेटर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये 1 ओमेगा ओमेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। तो हमने क्या किया, ओमेगा को देखा, ओमेगा की पावर 1 किया तो ओमेगा आया, ओमेगा की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 1 होता है तो 1 आ गया। तो हमें ओमेगा की पावर तीनों में 1 2 3 करने से क्या हो गया, तीनों एलिमेंट नए नए जनरेट हो गए, तो उसका मतलब है ओमेगा जो है जनरेटर है। इसी तरीके से हमने ओमेगा स्क्वायर को चेक किया, पावर 1 2 3 लगा के, तो वो भी हमें तीनों एलिमेंट मिलते चले गए यहाँ पे, तो ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो अ जनरेटर, लेकिन 1 जनरेटर नहीं है ना, इससे जनरेटर पूछे हैं ना, तो हमने हर एलिमेंट को चेक किया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो मिल गए, लेकिन 1 जनरेटर नहीं है, क्योंकि आप समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि 1 की पावर 1 करें तो भी 1, 1 की पावर 2 करें तो भी हमेशा 1 ही मिलेगा, कभी भी ओमेगा नहीं मिलेगा। तो दिस मीन्स दिस इज नॉट अ जनरेटर, और ये जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है वो क्या है, जनरेटर्स है। तो जनरेटर हमें मिल गए ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट ग्रुप, ये जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था एडिशन मॉड्यूलो 6, जब मैंने आपको ऑर्डर बताया था या ग्रुप बताया था, सब में हमने डिस्कस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे 6 लिया, ये 4 8 अलग अलग वैल्यू चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी हम यहाँ पे देख लें इसके जनरेटर्स क्या हैं। तो देखिए जनरेटर्स का मतलब वही है कि जो पावर लगाते जाएँ और सारे एलिमेंट को जनरेट कर दें, है ना, नाम से पता चला जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला।
तो 1 की पावर 1 किया तो 1 मिलेगा, पावर 2 करेंगे तो 2 मिलेगा। ये मैंने आपको सिखाया था ना कि एडिशन अगर इनको ऐड करते हैं 6 से छोटा नंबर है, क्योंकि यहाँ 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा होता तो 4 से छोटा देखते हैं, तो अगर इस नंबर से छोटा नंबर मिलता है तो वही आ जाता है, लेकिन बड़ा हो रहा हो या बराबर हो रहा हो तो रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा। ऐसे इसको 1 की पावर 4 मतलब 4 बार ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 बार ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 6 बार ऐड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो हमें 1 से लेके 5 और ये 0 सारे एलिमेंट मिल गए 1 की पावर लगाने पर। इसका मतलब क्या है, 1 इज़ अ जनरेटर ऑफ ए। इसका मतलब यह हो, ये क्या है, साइक्लिक हो गया। ठीक है, ए जो है साइक्लिक ग्रुप है। लेकिन इससे आपसे सारे जनरेटर पूछे हैं तो सबको चेक करना है, तो आप 2 की पावर देख लो, तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 की पावर 3 करेंगे तो 6 आएगा, रिमाइंडर 0 हो गया, 4 कर दो फिर 2 आ गया। तो कभी भी ऑड वाले तो मिलेंगे ही नहीं, 1 3 5 तो कभी मिलेगा ही नहीं, तो ये जनरेटर नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ जनरेटर। तो जनरेटर क्या होता है, जो सारे एलिमेंट्स देते हो। इस तरीके से आप देख लीजिएगा खुद अपने आप करके। 3 और 4 है ना, ये भी जनरेटर नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन जब आप 5 में चेक करेंगे, 5 की पावर 1 5 देगा, 5 की पावर 2 4 देगा, ऐसे 5 की पावर आप बढ़ाते जाओ, है ना। आप करके देखना, ये आपको 5 की पावर 6 यहाँ पे 0 दे दिया, 5 की पावर 5 ने 1 दे दिया। आप खुद करके देख लेना ज़रूर। ठीक है, मैंने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, तो हमें पता चल गया कि 5 इज़ ऑल्सो अ जनरेटर। तो जनरेटर कौन से मिले, 1 और 5 जो है वो जनरेटर है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या ये साइक्लिक ग्रुप है ना। तो आप एक, फिर उस केस में आपको सारा नहीं चेक करना। अगर आपने एक भी जनरेटर ढूंढ लिया तो आप कह सकते हैं साइक्लिक है, तो वही आपका काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें कहा है इसने, शो दैट Z+ इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप है तो वही हमें दिखाना है कि एक ना एक जनरेटर है इसका। अब लेकिन ऑपरेशन है प्लस है, तो प्लस में क्या होगा कि 1 की पावर 1 से क्या आया, 1 आ गया। 2 से 1 की पावर 2 का मतलब क्या है, 1 में 1 और 1 बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, ये जो दिया होता है, तो 1 + 1 हमेशा 1 की पावर 2 का मतलब 1 नहीं होता है, 1 × 1 नहीं होता। ऑपरेशन वो लगता है जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है ग्रुप में। तो 1 + 1 2 आ गया। ऐसे ही 1 की पावर बढ़ाते जाएँ तो पॉजिटिव इंटीजर जनरेट हो जाएंगे, है ना। मैंने ऑन सो ऑन लिख दिया। 1 की पावर 0 कर लें तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर 0 का मतलब है 1 को हमें नहीं लेना है 0 टाइम, तो 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर 1 की पावर -1 ले लें तो 1 की पावर -1 का मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 1/1 मत समझना ऐसे। इसका मतलब है इन्वर्स ऑफ 1। इन्वर्स ऑफ 1 किस में, इसमें। तो मैंने आपको बताया था ना कि Z+ में इंटीजर में इन्वर्स क्या होता है, अगर A इंटीजर है तो उसका इन्वर्स क्या होता है, -A। तो 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1 विद एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे 1 की पावर -2, तो 1 की पावर -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 की पावर 2 और यहाँ -1। तो 1 की पावर 2 क्या होता है, यहाँ पढ़ा था ना हमने 2। 1 की पावर 2 का मतलब है 1 + 1 यानी कि 2, और 2 का इन्वर्स क्या होता है, -2। तो 1 की पावर -2 ने हमें क्या दे दिया, -2 दे दिया। 1 की पावर -3 हमें क्या देगा, -3। तो इस तरह से हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी मिल गए, पॉजिटिव भी मिल गए, 0 भी मिल गया 1 की पावर 0 करने पे। तो 1 एक ऐसा नंबर हमें मिला जिसकी हम इंटीजर पावर लगाते गए तो हमें सारे इंटीजर्स मिल गए, नेगेटिव पॉजिटिव 0। उसका मतलब 1 क्या है, जनरेटर है इस साइक्लिक ग्रुप का, इसका Z+ का। ठीक है, तो उसका मतलब Z+ क्या हो गया, एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। इस तरीके से -1 भी एक जनरेटर है ना। तो आपसे सिर्फ से एक शो दैट ये साइक्लिक ग्रुप है, तो आप एक को दिखाकर जनरेटर आप सीधे कह सकते हो कि ये साइक्लिक ग्रुप है, यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एडिशनल मैंने लिख दिया है कि -1 भी एक जनरेटर है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड ऑल जनरेटर। सो ये 2 ही जनरेटर मिलेंगे और कोई जनरेटर इस ग्रुप में नहीं मिलता। इसके बाद ये रिजल्ट मैंने लिख दिया है, आप समझ लीजिए कि हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है ना। अबेलियन ग्रुप हमने सीखा था। फिर इफ़ ए इज़ अ जनरेटर ऑफ जी, हाँ ये पता होना चाहिए, अगर एक जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1 जनरेटर है और 1 का इन्वर्स क्या होगा, यहाँ -1, क्योंकि Z+ में क्या होता है, A का इन्वर्स -A होता है ना। तो 1 का इन्वर्स -1 है तो -1 भी एक जनरेटर है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एक जनरेटर होता है। जैसे ओमेगा वाले में था, तो ओमेगा का इन्वर्स क्या होता है, ओमेगा²। तो ओमेगा² भी जनरेटर था, ओमेगा भी जनरेटर था। तो ये रिजल्ट आपको पता होगा, तो आप इजीली एक जनरेटर को ढूंढ के दूसरे को बता सकते हो कि कौन और दूसरा है जो कि जनरेटर है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। समझ आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। राधे राधे।